स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हॉरर 2 में। आज हम फियर स्ट्रीट ट्रायलॉजी के लास्ट पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आपने अब तक इस सीरीज़ के पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों जगह लिंक दी गई है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। इसी के साथ आज हम अपने थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। थर्ड पार्ट की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां सेकंड पार्ट का एंड हुआ था। यानी डीना को विच का कटा हुआ हाथ मिल चुका था और अब डीना उस हाथ को विच के कफन के पास दफन करने ही वाली होती है कि वापस उसे विच का विजन आता है। यह स्टोरी लाइन 1666 के फ्लैशबैक में जाता है और हम डीना को एज ए सारा फ्लियर देख पाते हैं। यहाँ वो उसके छोटे भाई हेनरी और उसके डैड के साथ थी और वो एक यूनियन नाम के जगह में रहती थी जो कि शेडीसाइड और सनीवेल यह 2 शहर अलग होने के पहले बना था। यहाँ हम सोलेमन ग्रूट को देख पाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा इंसान था, साथ ही वो सारा से काफ़ी प्यार भी करता था। उस रात यूनियन में एक फेस्टिवल होना था और उसके लिए सभी तैयारी में लगे हुए थे। सारा फ्लेयर के कुछ फ्रेंड उस रात एक विडो विच के आ गए थे क्योंकि फेस्टिवल के लिए उन्हें कुछ बेरीज लाने थे। साथ ही हैना मिलर नाम की लड़की सारा की एक अच्छी क्लोज फ्रेंड थी। सारा की एक फ्रेंड बताती है कि उस विडो विच की एज हज़ारों सालों से ज़्यादा है और वो यह सब वर्जिन गर्ल के खून पीकर और शैतान की पूजा कर रही है। वो तीनों मिलकर विडो के घर गए थे और विडो विच यहाँ मौजूद न होने के कारण सारा के दोनों फ्रेंड बेरीज को चुरा कर भाग जाते हैं, लेकिन सारा की नज़र वहाँ पर रखी सैटेनिक बुक पर पड़ती है। उसमें डेविल्स एंड काले जादू के बारे में चीज़ें लिखी हुई थी और उतने में वहाँ वो विडो विच आ चुकी थी। उसने सारा को यहाँ से भगा दिया था। वहाँ टाउन में फेस्टिवल शुरू हो चुका था और लगभग सभी नशे में थे। थॉमस नाम का लड़का सारा को छेड़ता है और सारा सबके सामने थॉमस को एक्सपोज करती है और उसे एम्बैरेसिंग फील कराती है। फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद सारा और हैना मिलर फॉरेस्ट में रोमांस कर रहे थे और अचानक उन्हें ऐसा लगता है कि शायद किसी ने उन्हें देख लिया और वो काफ़ी परेशान हो रहे थे क्योंकि 1666 के उस समय आम लोगों की मेंटालिटी तो आप अच्छे से समझ ही सकते हैं। और सारा फ्लियर को भी ये लगता था कि आगे चल के उन दोनों को इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगली सुबह थॉमस पूरे गांव में चिल्लाकर यह बता रहा था कि शैतान उनके गांव में आ चुका है और वो यह सब कर रहा है। यहाँ सारा फ्लेयर के साथ सब चीज़ें असाधारण होने लगती है, जैसे कि फलों का सड़ना, खाने की चीज़ों में कीड़े और फंगस लगना, मदर पिग का अपने छोटे बच्चों को खा जाना और कुएं का पानी खराब हो जाना। कहीं ना कहीं सारा यह सब के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही थी क्योंकि वो बाकी लोगों से अलग थी। वहाँ पास्टर साइरस मिलर ने विलेज के सारे बच्चों को अपने घर पर बंद किया था और उनकी आंखें निकालकर उनकी हत्या कर दी थी। विलेज के सभी लोग अंदर आकर देखते हैं तो वो सबको मरा पाते हैं और सारा अपने भाई हेनरी के लिए काफ़ी दुखी थी। तभी साइरस मिलर सारा पर हमला करने ही वाले होते हैं कि पीछे से सोलोमन ग्रूट साइरस मिलर को जान से मार डालते हैं और सारा की जान बचाते हैं। उस रात विलेज में सुबह हुए साइरस के इंसिडेंट को लेकर मीटिंग चल रही थी। तभी वहाँ थॉमस अपनी चाल चलता है। वो मीटिंग में बताता है कि उसने सारा फ्लेयर और कुछ गर्ल्स को डेविल के साथ सोते हुए देखा है और साथ ही सारा फ्लेयर विच के द्वारा पजेस हो चुकी है और यह सब के पीछे सारा का ही हाथ है। सोलोमन सबको बताता है कि उनके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो कि उन्हें गुनहगार साबित कर सके, लेकिन कुछ और लोग भी थॉमस की हाँ में हाँ मिला देते हैं और गांव वालों ने सारा फ्लेयर को गुनहगार ठहरा दिया था। लेकिन आप और हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि सारा का इसमें कोई भी हाथ नहीं था। सभी लोग एग्रेसिवली सारा फ्लेयर और हैना मिलर को ढूंढ रहे थे। तभी सारा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन हैना मिलर नहीं। वो लोग हैना को पकड़ लेते हैं और उसे एक रूम में बंद किया जाता है और वो अगली सुबह हैना को फांसी देने वाले थे। विलेज में हर जगह सारा को ढूंढा जा रहा था और सारा किसी तरह से छुपकर हैना के पास आ जाती है
वो उसे अपने प्यार का इजहार कर दिए और वो साथ ही हैना से एक प्रॉमिस करती है कि वो विडोविच के पास जाएगी और काले जादू या डेविल की हेल्प से उसकी जान बचा लेगी। सारा विडोविच के पास जाती है और वो देख पाती है कि किसी ने उसका मर्डर किया है और वो ब्लैक मैजिक की बुक भी वहाँ से चुरा ली है। सारा सोलोमन ग्रूट के आ गई थी क्योंकि इस समय बस सोलोमन ग्रूट ही उसको छुपने में हेल्प कर सकता था। थॉमस सारा को ढूंढते हुए सोलोमन ग्रूट के घर आ चुका था और सारा अब छुपने के लिए बैकयार्ड में जाती है। अंदर जाने के बाद वह देख पाती है कि जिसने विडो के पास से बुक चुराई है वो सोलोमन ग्रूट ही था और साथ ही साइरस मिलर और बाकी बच्चों के मौत के पीछे सोलोमन का ही हाथ था। तब तक सोलोमन वहाँ आ चुका था और वो सारा को उससे डील करने के लिए कहता है और साथ ही वह बताता है कि अगर सारा ने उसका साथ दिया तो वो उसे फांसी लगने से बचा लेगा और किसी को बताएगा भी नहीं। मगर सारा ऐसा करने से मना कर देती है और यहाँ से भागने में लग जाती है। उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और सोलोमन ने सारा के हाथ को काट दिया था, मगर फिर भी सारा किसी तरह से टनल से बाहर आने में कामयाब हो जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद सोलोमन सबको बता देता है कि उसने सारा को पकड़ लिया है। अगली सुबह सारा और हैना को फांसी दी जा रही थी और विलेज के बूढ़े बुजुर्ग सारा और हैना से यह कबूल करवा रहे थे कि सुबह हुए इंसिडेंट्स के लिए वो दोनों ही जिम्मेदार है। हैना इस बात से साफ इनकार कर देती है, लेकिन सारा यह कबूल करती है कि यह सब के पीछे उसी का ही हाथ है, क्योंकि अगर सारा ऐसा नहीं करती तो गांव के बूढ़े बुजुर्ग सारा के साथ साथ हैना को भी फांसी पर चढ़ा देते और वो ऐसा नहीं चाहती थी। साथ ही सारा बताती है कि हैना इस चीज़ में कोई भी गलती नहीं है और वो बिल्कुल मासूम है। इस बात के साथ सोलोमन सारा को फांसी पर चढ़ा देता है, लेकिन मरने से ठीक पहले सारा सोलोमन को यह श्राप देती है कि वो उसका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ेगी और सच सबके सामने जल्द ही लाएगी। यहाँ मैं आपको यह बात क्लियर कर दूँ कि फिल्म के पहले 2 पार्ट में जब भी कोई सारा की चीज़ों को हाथ लगाता था उसे विच के विजन आते थे और ऐसा इसलिए होता था ताकि उसे जस्टिस मिल सके। थोड़े समय बाद हैना और उसके कुछ फ्रेंड मिलके सारा की बॉडी को पूरे सम्मान के साथ फॉरेस्ट में दफन कर देते और यहाँ डीना का विजन ख़त्म हो चुका था। यहाँ हम उसे वापस 1994 के टाइमलाइन में देख पाते हैं और डीना जोश को बताती है कि यह सब मर्डर्स के पीछे निक ग्रूट के पूर्वजों का हाथ है। यह काम ग्रूट फैमिली कई सालों से करती आ रही है, जिसमें ग्रूट फैमिली ने डेविल के साथ एक सिंपल एक्सचेंज किया था, जहाँ वो डेविल को एक इंसान का नाम बताते हैं और डेविल उस इंसान को पजेस कर लेता है, उस इंसान से बाकी मासूम लोगों का मर्डर करवाता है और जिनका मर्डर हुआ है उस खून पर डेविल फीड करता है। साथ ही ग्रूट फैमिली को बदले में मनी एंड फेम मिलता है, जैसे कि निक ग्रूट का पुलिस बन जाना, निक के ब्रदर का मेयर बनना और सनी वेल्स की तरक्की और भी इत्यादि। डीना तुरंत जोश को लेकर यहाँ से भागने लगती है, तभी पास में खड़े ऑफिसर ग्रूट को शक हो चुका था। वो डीना को पकड़ने जाते हैं, लेकिन डीना एंड जोश पुलिस वैन को लेकर सी बर्मन के यहाँ चले गए थे। तीनों मिलकर ग्रूट को मारने का प्लान कर रहे थे और इसके लिए वो मार्टिन की हेल्प लेते हैं, जो मॉल में इंजीनियर का काम करता था। निक को मारने के लिए वो लोग डेविल्स के किलर की हेल्प लेते हैं और सब यहाँ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन मॉल में कुछ पुलिस ऑफिसर आ चुके थे। कुछ समय बाद वह डेविल्स के किलर भी आ गए थे और उन्होंने पुलिस ऑफिसर को मार डाला था। डीना के ब्लड को सभी ने निक ग्रूट के बॉडी पर डाल दिया था और सभी किलर निक ग्रूट को मारने की कोशिश कर रहे थे। किलर से बचने के लिए डीना और सैम मॉल के टनल में छुप जाते हैं और यह वही जगह थी जहां 1666 में सारा फ्लियर और सोलोमन ग्रूट के बीच लड़ाई हुई थी। ऊपर निक अपनी जान बचाने के लिए सी बर्मन को पकड़ लेता है और अब सी बर्मन के बॉडी पर भी खून लग चुका था। डेविल्स के किलर सी बर्मन को भी मारने की कोशिश कर रहे थे और चालाकी से निक ग्रूट अपनी जान बचाकर टनल में छुपने जाता है। तभी वहाँ डीना को सारा फ्लेयर ने अपने वश में कर लिया था। डीना ग्रूट के आंखों में चाकू डालकर उसकी जान ले लेती है और इसी के साथ सारा फ्लेयर ने डीना के रूप में अपना बदला पूरा कर लिया था। ऊपर वो किलर जो बर्मन को मारने आ रहे थे वो पूरी तरह से डिसअपियर हो चुके थे। दैट्स इंडिकेट
नीक ग्रूट के मौत के साथ साथ डेविल के साथ की गई डील्स भी ख़त्म हो चुकी थी और शेडी साइड के ऊपर से डेविल का साया ख़त्म हो चुका था। सनीवेल के साथ साथ शेडी साइड भी अब एक सुंदर शहर बन चुका था। अगले दिन कॉलेज के आगे मार्टिन अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल कर रहा था और उतने में वहाँ एक सुंदर लड़की आती है। उसने जोश के हाथ पर अपना नाम क्वीन ऑफ एयर एंड डार्कनेस लिखा था और जोश को भी यह जानकर हैरानी होती है कि फर्स्ट पार्ट में वो जिससे बातें कर रहा था वो यही लड़की थी। दूसरी तरफ डीना और सैम मिलकर सारा फ्लेयर के कब्र पर जाते हैं और गॉड से सारा फ्लेयर की भलाई के लिए प्रे करते हैं। हैप्पी एंडिंग के साथ ये ट्रिलॉजी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी फियर स्ट्रीट वेब सीरीज़ की स्टोरी विथ फुल एक्सप्लेनेशन। यहाँ लास्ट पार्ट में हमें पता चलता है कि सभी लोगों ने सारा फ्लेयर को हो रहे मर्डर के पीछे जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन असल ज़िंदगी में हो रहे मर्डर के पीछे नीक ग्रूट के फैमिली का ही हाथ था। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हॉरर ट्यूब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।